सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने मार्च 2025 तक पूरे भारत में अपनी 4G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 6 से 8 महीनों के अंदर ही कंपनी 5G सेवाएं भी शुरू कर देगी। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। सरकार ने BSNL के लिए 2025 के अंत तक 25% ग्राहक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य भी तय किया है। मनी कंट्रोल ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि मार्च 2025 तक देश में पूरी तरह से 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने की समय सीमा रखी गई है। कंपनी का लक्ष्य इसके 6 से 8 महीनों के भीतर 5G सेवाएं भी शुरू करना है। मौजूदा 4G साइट्स को मामूली कार्ड बदलकर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके 5G में अपग्रेड किया जाएगा। क्या है BSNL की तैयारी? एक अन्य अधिकारी ने बताया कि BSNL के 4G नेटवर्क को संचालित करने वाली 4G कोर टेक्नोलॉजी 5G नेटवर्क को भी पावर दे सकेगी। यह एक क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर है। किसी भी हार्डवेयर के साथ यह काम करेगा। कोर को संभालने वाले सर्वर समान रहेंगे। दूरसंचार मंत्री ने हाल ही में हरियाणा में लाइव 4G नेटवर्क पर उसी कोर के साथ एक 5G कॉल की थी, जो C. के दिल्ली परिसर में सिस्टम से जुड़ी थी। BSNL ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी पश्चिम और हरियाणा जैसे सर्किलों में 15,000 4G टावर लगाए हैं। अक्टूबर के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर 80,000 करने की योजना है। बाकी 21,000 टावर अगले साल मार्च तक लगा दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि सरकार मार्च 2025 तक 1 लाख 4G टावर लगाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। BSNL ने 4G नेटवर्क की तैनाती के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, तेजस नेटवर्क्स और सरकार के स्वामित्व वाली ITI को 19,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए हैं। इसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। पहले अधिकारी ने ये कहते हुए आपूर्ति श्रृंखला के बारे में चिंताओं को भी खारिज कर दिया कि तैनाती ट्रैक पर है। 10 अगस्त को BSNL ने कहा था कि वह 4G और 5G संगत ओवर द एयर OTA और यूनिवर्सल सिम USIM प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ये ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर चुनने और भौगोलिक प्रतिबंधों के बिना सिम को बदलने में सक्षम बनाएगा। 25% मार्केट हिस्सेदारी का टारगेट। अधिकारी ने बताया कि नए नेतृत्व में BSNL को 2025 के अंत तक 25% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। 6 महीने के लिए BSNL के CMD का पदभार संभालने वाले रॉबर्ट जेरार्ड रवि ग्राहकों के जाने को कम करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 4G 5G के जल्दी से जल्दी रोलआउट को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राइक के आंकड़ों के अनुसार मई के अंत तक BSNL की बाजार हिस्सेदारी गिरकर 7.4% रह गई है, जबकि उसके मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.63 करोड़ है। हालांकि दूसरे अधिकारी ने कहा कि निजी दूरसंचार ऑपरेटरों की ओर से हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद BSNL को वापसी के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें कम आय वाले और प्रीपेड ग्राहक सरकारी दूरसंचार कंपनी में शामिल हो रहे हैं। इससे ये कई महीनों से ग्राहकों के लगातार शुद्ध नुकसान को रोकने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ोतरी के 15 दिनों के भीतर 2,50,000 ग्राहक अन्य दूरसंचार कंपनियों से BSNL में पोर्ट करा चुके हैं। BSNL अभी भी कम आय वाले ग्राहकों के लिए मोबाइल टैरिफ प्रदान करता है, जो निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सस्ते हैं। BSNL के 4G रोलआउट की प्रगति पर रोजाना नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मार्च 2025 तक लक्ष्य हासिल कर ले, इसके लिए सरकार एक परियोजना प्रबंधन इकाई PMU स्थापित कर रही है। पिछले महीने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि वह और दूरसंचार सचिव व्यक्तिगत रूप से BSNL के दैनिक लक्ष्यों पर नजर रखेंगे। घाटे में चल रही इस कंपनी को 3 पुनरुद्धार पैकेजों में 3.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।